जब हम गुस्सा करते हैं हमारा शील्ड ऑरा फट जाता है। जब हम स्ट्रेस पे होते हैं हमारा ऑरा फट जाता है। अब वो कहाँ से फट रहा है, मतलब एक जो ऐसा आकार बना हुआ है एग शेप का, कहाँ से आपका नेगेटिविटी ने वो रास्ता बनाया। ये स्ट्रेसफुल लाइफ में आप ये मत सोचिएगा प्लीज आपके ऊपर बहुत व्हाट डू यू कॉल दैट ब्लैक मैजिक हुआ है या क्या हुआ है। जो इंटेंशन सोचोगे वैसे आपकी रियलिटी होगी। सो इट्स बेटर कि हम अपने पे ज्यादा ध्यान दें, दूसरों पे थोड़ा कम ध्यान दें, ताकि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो एक दूसरे को काट के जो चल रहे हैं वो जेलसी नहीं चाहिए। दैट इज ब्लैक मैजिक। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एशपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि ज्योतिष संगीता राजेश मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम संगीता राजेश है और मैं ज्योतिष के प्रोफेशन में लगभग 13-15 साल से हूँ। उससे भी पहले से मैं हीलिंग कर रही हूँ। आई एम अ हीलर बाय प्रोफेशन और बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। जो भी मैं काम करती हूँ वो सारे मैं सिखाती भी हूँ। तो मैम, हीलर बनने के पीछे की कोई कहानी, कहाँ से इंस्पायर हुए आप? हाँ बिल्कुल है। लाइक जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी आफ्टर माय पेरेंट्स डेथ, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। ये कहानी है लगभग 2005 से। सो उसके बाद इन अ फैमिली वे जब मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ तो काफी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं लगभग कोमा में चली गई थी। सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। और हर जगह बॉडी पेन, मतलब उठ भी नहीं सकते हो, ऐसी सब चीजें जब होती है तो डॉक्टर के लाइन में खड़े रहना, गोलियां खाना और उनके गोली से नींद आते रहना, सो ये सब सही नहीं लगता था मेरे को। तो मुझे लगा कि मेरे को मेडिटेशन बहुत पसंद है। तो जब मैं मेडिटेशन करते 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 अपने आप को हील किया, फिर मैंने रेकी सीखा, फिर मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, फिर ऐसे ही हीलिंग के बहुत सारे मोडालिटीज है। लाइक आजकल आकाशिक मेरा बहुत चल रहा है, उस पे मैं मास्टरी कर रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। तो ऐसे अपने एनर्जी बॉडी को हील कर करके मैं आज ऐसे मुकाम में हूँ कि एक दिन में कम से कम 15 से 20 हीलिंग दूसरों की कर देती हूँ। ओके, वाओ। इसके अलावा मैम, हीलिंग की कौन कौन सी विद्याएं आप जानती हो, मतलब कौन कौन से? सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ आर्ट ऑफ लिविंग, जो सुदर्शन क्रिया, हैप्पीनेस प्रोग्राम, ये सब बहुत अच्छे प्रोग्राम है। एंड इसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि और सीखना चाहिए। तो वो जो क्रेविंग होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि चलो आज बर्गर खाते हैं, चलो आज पिज्जा खाते हैं, चलो आज कुछ और, तो ऐसे जब हम मोडालिटीज में भी काम करते हैं ना, आज चलो शमैनिक सीखते हैं। शमैनिक इज वेरी वेरी पावरफुल, शमैनिज्म इज टू पावरफुल। वैसे ही आकाशिक, दोनों विपरीत चलती हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग विद्या है। हीलिंग इज टोटली डिफरेंट, बट यस बाय प्रोफेशन आई वाज अ फैशन डिजाइनर। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं नोएडा पे ही काम करती थी पहले। बट देन उस जर्नी में क्या होता है, हम दूसरों के अंडर काम करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। फैशन डिजाइनिंग तो आपको पता ही होगा, सैम्पलिंग बनाओ, प्रोडक्शन बनाओ, तो वो स्ट्रेस पसंद है सबको, बट वो स्ट्रेस क्या देता है वो नहीं पता। तो उसके बाद जब हीलिंग मोडालिटी में आए, ऐसा लगा भाई ये सुकून है, इतना कामनेस है यहाँ पे। और जब दूसरे आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोज बोलते हैं तो भाई कितना अच्छा लगता है हमें, अपना हार्ट चक्र कितना खुलता है ना। बहुत मजा आता है इस लाइन में। इसके अलावा मैम, जो आपसे सीखने आता होगा वो भी इसी तरीके से खुश होके जाता होगा? बिल्कुल, घर पे आके चरण छू के जाते हैं मेरे सास ससुर, देखते हैं वाह ये तो बहुत बड़ी गुरु है भाई। तो that actually gives you that happiness and satisfaction। इस प्रोफेशन में तो है, बाकी प्रोफेशन मेरे को नहीं पता। इसके अलावा मैम, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या वो हमारी आत्मा, जो हमने कर्म किए हैं या जो गलतियां हमसे हुई हैं, उनके बारे में भी बताता है, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं? ऑब्वियसली, जैसे अभी पितृपक्ष भी आने वाला है, काफी चीजें आने वाली है, राइट। सो मेरा इसमें भी वर्कशॉप्स बहुत चलता है, तो इसमें मैं एक चीज जरूर बताती हूँ। जैसे अभी आपने भी क्या बोला कि मेरी गलतियां, हाँ, मेरी गलतियां हैं, मेरे कर्म। तो क्यों कर्म, मतलब गलतियां थोड़ी। हम आज बैठे हैं ये भी तो अच्छा कर्म है, राइट। हाथ पांव सब सही है, वी आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल प्रिटी, ये हमारा कर्म है, बिल्कुल करेक्ट। सो अच्छे कर्म बुरे कर्म, यस दोनों ही चलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड वो होता है जब
हमारे सोल डिसाइड कर आत्मा डिसाइड करती है। जब कोई प्रेग्नेंट होता है, पहला क्या आता है उस प्रेगनेंसी में? हार्ट बीट सुनते हैं, हार्ट बीट सुनते है ना। हार्ट बीट सुनने के बाद भी डॉक्टर बोलता है ध्यान से रहना, कभी भी अबॉर्शन या कुछ भी हो सकता है, राइट। सो मतलब कि वो सोल डिसाइड करेगा कि मुझे रहना है नहीं रहना, नहीं, सही बात, या मुझे इस भसड़ में नहीं चाहिए। द सोल विल डिसाइड। तो उसके बाद का जो जर्नी है वो प्रॉपरली किस तरीके से आना है, कब आना है। जैसे मेरे पास जब आते हैं पत्री देख के, मैम इस नक्षत्र पे बाहर निकालना है मुझे, मैंने कहा कभी सोल का भी चॉइस कर लो किस नक्षत्र पे आना है। दीज आर यूनिवर्सल सीक्रेट्स, बट आजकल वो थोड़ा फैशन हो गया। बट सोल रिकॉर्ड वो है जैसे अभी हम पैदा हुए हैं, बट इससे पहले का जो जन्म है उससे डिसाइड होता है कि हमारा इस जन्म में क्या होने वाला है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग केस आते हैं मेरे पास आकाशिक कंसल्टेशन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक केस था, मर्डर का केस था। उसको सिर्फ ये जानना था अपनी माँ का मर्डर कैसे हुआ। सो माँ का मर्डर, मतलब मैंने कहा ठीक है मैं देख के बता देती हूँ आपको, मैं नाम अगर फ्लैश होगा, क्योंकि इंट्यूशन अपने आप आता है, हम फोर्स नहीं कर सकते। सो मैंने उस व्यक्ति का नाम अल्फाबेट जो फर्स्ट आया वो बताया, और उसका इवन फिगर भी बताया मैंने। मेरे को कुछ विजुअल्स ऐसे दिखते हैं कि उसके बाल ऐसे हैं, वो थोड़ा लंबा है, नाक ऐसी है वैसी है, एंड देन 2 लोग खड़े हैं, आपके माँ को बांध के रखा है किसी चेयर में, वो चिल्ला रही है। ये सब मैंने जब बोला तो उसने कहा यस आपने जो बोला सही बोला। मैंने कहा 1 मिनट पहले ये बताओ ये पूरी कहानी क्या थी। मेरे को जो विजुअल, क्योंकि जो विजुअल दिखता है ना उस इमोशन में हम भी होते हैं, हमारी भी अंदर वो चला जाता है इमोशन। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये है क्या जो इतना तड़प रही है कोई सोल। तो उन्होंने कहा ये मेरी माँ का डेथ हुआ है, मेरे पति ने किया है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका, बट मैं बस वो एक प्रूफ के लिए ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। बट यस मैं कंसल्टेशन इसलिए करने आई थी कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मुझे पता चले कि मेरे पति ने ही किया है। अच्छा। और उसका इमोशन कितना साल चला है, देखो 40 साल तक वो यही टेप में चल रही है। अच्छा। तो उसका इमोशन कितना ज्यादा है, राइट। सो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग केस आते हैं। बच्चे आते हैं कि मेरे को साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मैम बताइए क्या लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं। कंसल्टेशन में बहुत मजा भी आता है वैसे। क्या मैम आकाशिक रिकॉर्ड हर व्यक्ति अपना खुद का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है? हाँ मैं और कैसे? हाँ मैं बिल्ली का बोलती हूँ ना, मैं आई हैव 2 cats। अच्छा। हाँ तो मेरी जो एक बिल्ली है हमेशा भाग जाती है घर छोड़ के, हमेशा अपने आप। और हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, वो बेचारी गुम हो जाता है कि कौन सा घर है किसका है, मेरा कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो हमें फिर आकाशिक रिकॉर्ड खोल के उसको वापस हीलिंग करती हूँ मैं, वापस आ माइलो कम बैक, क्योंकि हर किसी का आकाशिक रिकॉर्ड होता है। अच्छा। सारे लिविंग बीइंग्स, मतलब वो आत्मा उसके अंदर है, चाहे वो चींटी हो कोई भी हो, धरती पे पैदा हो गया मतलब वो उसके अंदर आत्मा है। तो उसका रिकॉर्ड तो होगा ही ना, पिछले जन्म में क्या किया उसने, किसके घर में पैदा हुआ था, क्या पैदा हुआ था। तो मतलब फिर जब आप ऐसे वो करते हो तो वो आ जाती है वापस? हाँ बिल्कुल अपने आप। जैसे कल लायंस पोर्टल है, पिछले लायंस पोर्टल में क्या हुआ मैं बताऊं। 2 दिन से गायब था वो, खाना पीना नहीं कुछ नहीं। मैंने और मेरी बेटी, मतलब मेरी आई हैव 2 daughters। जो मेरी फर्स्ट बेटी है सहाना, वो बहुत बिलीव करती है मेरे सारे विद्याओं में। उसको लगा मम्मा कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो। तो मैंने कहा चल लायंस पोर्टल है, हम दोनों मिलकर मैनिफेस्टेशन करते हैं कि माइलो आ जाए। 8 बजे सुबह हमने मैनिफेस्टेशन किया। मेरी सास बालकनी में गई जो यूजुअली जाती नहीं है, और उन्होंने ऊपर से सुबह देखा तो उनको माइलो के जैसा कोई कैट उधर चलता हुआ दिख रहा था। अच्छा। गाड़ी के नीचे। तो मम्मी ने कहा देखो माइलो नीचे है, शायद एक बार कंफर्म तो कर लो माइलो ये है नहीं। हाँ। हम नीचे गए तो वही मिला, फिर गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है इतने बुरे हालत में। तो मतलब ये जो जर्नी है ना, दिस इज टू गुड। ज्यादा मजा भी आता होगा कभी? बहुत मजा आता है, बहुत। मतलब आप अपने प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करते हैं? बहुत एंड स्पेशली व्हेन आई टीच। इसके अलावा मैम अब थोड़ी सी बात हम चक्रास पे करते हैं। तो चक्रास क्या है और किस तरीके से ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं या हमारी सोल पर वर्क करते हैं? हाँ सो चक्रास क्या है, गुड क्वेश्चन। बट देन चक्रास जाने से पहले, जैसे आप मेरे को देख लो, वी आर मेड अप ऑफ व्हाट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। ये 3 चीज, साइंस बहुत लोग साइंस ही मानते हैं,
राइट। हमारे जैसे विद्या को पहले मुझे लगता था मैं प्रूफ करूं, अब मुझे लगता है छोड़ो, तुमसे बड़े हम हैं यार, तुम्हें क्या प्रूफ करना है। सही बात है। यूनिवर्स में इतना सब कुछ है, तुम्हें प्रूफ करके मेरे को क्या मिलेगा। और क्या। सो वी आर मेड अप ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, इसलिए आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। बट इसके अलावा और सब एटॉमिक मैटर्स है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। वो लेयर जो भगवान ने हमें प्रोटेक्शन शील्ड बनाया है। जब हम गुस्सा करते हैं हमारा शील्ड ऑरा फट जाता है। जब हम स्ट्रेस पे होते हैं हमारा ऑरा फट जाता है। अब वो कहाँ से फट रहा है, मतलब एक जो ऐसा आकार बना हुआ है एग शेप का, कहाँ से आपका नेगेटिविटी ने वो रास्ता बनाया। जो जैसे कोरोना है, कोरोना अपने अंदर आया कैसे, कोई भी वायरस अपने अंदर आता कैसे, किसी का भी हेल्थ इश्यू आता कैसे, उस जगह से उसने रास्ता बनाया वो टॉक्सिक एनर्जी अंदर जाने के लिए। तो वायरस अंदर गया, आपका पेट खराब हो गया, आपका यूट्रस खराब हो गया, आपका हार्ट खराब हो गया। ये सब ऐसे खराब जब होते हैं तो ये कहाँ इफेक्ट करता है, चक्रास पे, क्योंकि उस जो सब एटॉमिक लेयर है, पहला जो प्रोटेक्शन फील्ड है वो चक्रा होता है, जो फैन की तरह होता है। फैन में जब गंदगी होती है, फैन एक ही तरफ चलता है, चक्रा दोनों तरफ चलते हैं, क्योंकि वो अपने आप ही क्लेंजिंग भी करता है, अपने आप भी एनर्जाइजिंग भी करता है। अगर आपने उसको ज्यादा काम दे दिया, आजकल जैसे बहुत सोचते हैं ना हम लोग, बहुत सोचते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। सही बात है। तो उसमें कौन सा चक्रा फटेगा बताओ, जो ऊपर का है वही फटेगा ना। फिर क्या होगा, हार्ट अटैक, स्ट्रेस से भैया बहुत, तब नहीं समझ में आएगा मैंने क्या किया है। सो चक्रास में पहले प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हीलिंग इफेक्ट करता है। तो मैम किस तरीके से हम चक्रास को जो है ठीक कर सकते हैं, और क्या ये हमारी, अगर हमने अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग कर लिया या ठीक कर लिया तो क्या हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करेगा, मतलब फिर ये जो हमारे माइंड में चल रहा है, बिल्कुल, तो वो चीज फिर ठीक होती है। हाँ, फर्स्ट इमोशंस पे काम करना चाहिए। आई मीन फर्स्ट सोच है, फिर हम एक्शन करते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हमने काबू पा लिया, जैसे सोच रहे हो तो थोड़ा पॉजिटिव सोच लो। अगर इधर आने में लेट हो गई तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है ट्रैफिक हो, हाँ हो सकता है ट्रैफिक, और हो सकता है मेरा रास्ता क्लियर भी मिल जाए। हाँ। हम पहले अगर सोच लें कि आज तो बहुत अच्छा दिन है मेरा, आज तो मैं ऐसे आने वाली हूँ सच धज के, ऐसे तो मेरा इंटरव्यू होने वाला है, ऐसे पॉजिटिव वे में जब सोचते हैं तो वो हार्मोन्स ही ऐसे बनते हैं। तो वो हार्मोन्स जब बनते हैं तो कॉर्टिसोल अपने आप नीचे हो जाता है, राइट। तो इसको सही करने का जो तरीका है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत लोगों ने भी बोला होगा, सॉल्ट बात कर सकते हो, लैवेंडर ऑयल कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल क्या करता है, आपके एरोमा जो थेरेपी है वो आपके सेंसेस को एक्टिवेट करता है। जब नर्वस सिस्टम में जाके वो सही मात्रा में बैलेंस करता है हार्मोन्स, तो आप पॉजिटिव सोचते हो। ओके, मसाज ले लो, कहीं स्पा में चले जाओ, टेक अ ब्रेक, हॉलीडे चले जाओ। इसके अलावा मैम अगर हमारे कोई चक्रास ब्लॉक है, हाँ, तो हमें कैसे पता लगेगा, किस तरीके के सिम्टम्स या संकेत हमें मिलते हैं उस टाइम? हाँ, सो चक्रास ब्लॉक बहुत तरीके से हो सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ ब्लैक मैजिक के भी केस आते हैं। अच्छा, तो ब्लैक मैजिक भी करते हो या सिखाते हो? नहीं, मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, वी आर व्हाइट मैजिशियंस। अच्छा, देयर आर टू काइंड ऑफ हीलर्स, one is black healers, one is white healers, even red healers are also there. अच्छा, तो क्या फर्क होता है इन तीनों में? पहले ये जानना है कि ब्लैक, व्हाइट और रेड में क्या फर्क होता है? So red जो है वो manifestation, like त्रिपुरा सुंदरी, it's all about red tantra, that is totally different. Black and white, जैसे शिव जी ने ही सब कुछ बनाया है, अगर हम बोल, पूरा पृथ्वी जो है उन्हीं के ब्रह्मांड से चलता है। तो अगर आप लोग भैरव तंत्र या ऐसा कुछ तंत्र भी पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। ब्लैक क्या होता है, किसी को वश में करना, इस वशीकरण, किसी को माइंड को कैप्चर करना, इस विद्वेषण, किसी को बांधना, मतलब आपका बिजनेस कभी ना चले, आपका मैरिज कभी भी ना चले, उसको बंधन क्रिया। तो ऐसे 5-6 क्रियाएं हैं तंत्र विद्या में। अब ऐसे केस आते हैं कि वो खुद ही बोलते हैं, मैम मैं बहुत साल से परेशान, मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो ही नहीं रहा, मतलब आई पुट सो मेनी एफर्ट, तो क्यों नहीं हो रहा है? दैट शुड बी समथिंग, राइट?
जब सब कुछ है मेरे पास, सारे रिसोर्सेज है, फिर भी पैसे नहीं आ रहे, सो देन द थिंग कम्स, ओके लेट मी सी, चेक योर ऑरा, चक्रा कहीं ब्लॉक, क्योंकि मेजरली क्या करते हैं ब्लैक मैजिशियंस, या तो मूलाधार चक्रा ब्लॉक कर देते हैं जहां से पैसे आते हैं, या सेक्स चक्रा ब्लॉक कर देते हैं जहां से आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी एंथुजियास्टिक लाइफ है, आपका सेक्स में प्रॉब्लम हो, इन सब चक्रास के साथ वो खेलते हैं। और वो तंत्र विद्या को उनको भी पता है कि चक्रा क्या होता है, जो करते हैं ब्लैक मैजिक। हाँ, बिना ये सब जाने वो कैसे करेंगे, राइट? सो ब्लैक मैजिक वैसे बहुत तरीके के होते हैं, बट बहुत डीप तक जाएंगे तो हर स्टेट का अपना स्टाइल है करने का। सही बात है ना? साउथ का अपना स्टाइल है, बाकी स्टेट का, कलकत्ता का अपना स्टाइल है, तो सबका अपना स्टाइल है, बट हमें निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छा। और जब हम निकालते हैं, जैसे मेरे पास केस आता है। अच्छा, अभी तक आपके पास कोई ऐसे इंटरेस्टिंग केस आया है ब्लैक मैजिक से बहुत सारे जो आपको याद हो और जो मतलब आपके माइंड में फिट हो? एक होता है ना कि एक माइंड में वो चीज सेट हो जाती है, वो कितना भी पुरानी चीज हो तो कभी ना कभी उसके बारे में याद आ ही जाता है, तो ऐसा कोई केस अभी तक? हाँ, जैसे अभी भी एक केस चल रहा है मेरा, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वो बेचारी हाउसवाइफ है, इतनी परेशान है, उनके पति सीए हैं, हर रोज उनके बैक एक होता है, हर रोज सीए हैं, जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं, और घर में मतलब अगर एक सॉर्ट ऑफ रिलेटिव्स हैं, वहां से अगर फोन आ जाए तो इनके घर में पति पत्नी का कलेश। अच्छा। सिर्फ फोन आने पर ही कलेश, मतलब नॉर्मल फैमिली को भी इतना वो करके रखा है। एक और केस है, अगेन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वहीं जाता है जहां नहीं जाना चाहिए उसको। अच्छा। और अच्छा खासा रिलेशनशिप, 20-22 साल अच्छे थे, सडनली पर्सनालिटी चेंज आ जाता है। okay. जिनको जो नहीं पसंद है वो खाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल करने लग जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब आते हैं, सडनली समथिंग पॉप अप, वेरी अनयूजुअल थिंग। और जब एक बंदे का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको राजमा चावल पसंद है, बट आप सडनली ये बोलो कि मेरे को ना ये नहीं पसंद आ रहा है, मैं कुछ, सी दैट कैन बी योर मूड ऑल्सो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, वॉइस चेंज होना, पर्सनालिटी, चलने का चाल चेंज होना, ये सब बहुत एंटिटीज का काम होता है फिर। अच्छा, तो फिर यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब यू आर नॉट नॉर्मल, कुछ आपके अंदर डाला गया है अब नॉर्मल, इसीलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। इसके अलावा मैम, जैसे जो अभी आपने बताया, तो ये इंट्यूशन आपको अपने आप आते हैं या आप मेरे पास कोई मशीन नहीं है इसका, किसी के पास नहीं हो सकता फॉर दैट। नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि आपने देखा, आपने फेस रीड करके बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है चीज, तो मतलब वो प्रॉपर जो इंट्यूशन आपके पास आते हैं वो बिल्कुल सोल से रिलेट होते हैं। मेरे को नाम बोलने से काफी है, या नाम नहीं, जैसे मैं क्लास लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बहुत कनेक्ट हो जाते हैं हमसे, तो वो कोई केस ऐसे बोलते हैं तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, अच्छा वहां पे ना इसका ये प्रॉब्लम है, आप ये ठीक कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, एंड दे वर अमेज्ड कि मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ। हाँ, तो बहुत सारी चीजें वो कनेक्शन से निकल जाती है, बिकॉज दे हैव फेथ इन मी। जब फेथ होता है तो सब निकलता है। ओके। इसके अलावा मैम, एनिमल स्पिरिट क्या होती है? एनिमल स्पिरिट्स, अब वो हमारे साथ कैसे कनेक्ट? अरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब हमसे ज्यादा एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली। हाँ, ये तो है। एंड उनका कॉन्शियसनेस, मतलब उनका जो अनलिमिटेड प्यार है हमारे लिए, जो ये धरती माँ है, शैमनिज्म इज वेरी पोटेंट, बिकॉज अर्थ में टेररिस्ट अटैक भी होता है, रेपिस्ट भी हैं, और डिवाइन लव वाले भी हैं, पैसा डोनेशन करने वाले, सब प्यार और हेट्रेड दोनों बैलेंस होके चलता है। सो शैमनिज्म कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई चीज खो गया, मिल नहीं रहा, यू जस्ट कॉल स्पिरिट ऑफ फॉक्स। अच्छा। फॉक्स, लोमड़ी बोलते हैं ना। हाँ, सो यू जस्ट कॉल द स्पिरिट ऑफ फॉक्स, प्लीज मेरे को नहीं मिल रहा है, जैसे मेरा लिपस्टिक खो गया, आई जस्ट कॉल्ड स्पिरिट ऑफ फॉक्स, आई सेड प्लीज मेरा कहाँ है लिपस्टिक, बता दो, मेरा हाथ चलो गाइड कर दो, मेरे कमरे में कहाँ है। हाँ। अपने आप जाके वो लेके आता है वो चीज। इतना कनेक्शन होना चाहिए कि वो बंदा आपके लिए काम करे। ये भी तो होगा ना, सडनली आप बुलाओगे तो नहीं आएगा, अपने ही नहीं आते सडनली तो। तो आपका रिलेशन कैसा है? ओके,
इसके अलावा मैम जो आपने बताया अभी शैमनिज्म, शैमनिज्म, तो ये वर्ड क्या है? ये बहुत पुराना हीलिंग है। जब हम एप मैन में थे, जब हम जानवरों को मार के खाते थे, या दे वर सो काइंड टू अस कि पहला खाना हमने क्या खाया? जानवर, है ना। फिर प्लांट्स पे आए हम। तो इसीलिए उसका जो हीलिंग है तब से आ रहा है। अभी भी अफ्रीका वगैरह में ये हीलिंग सबसे ज्यादा चलता है, शैमनिज्म। क्योंकि हम एनिमल स्पिरिट्स को बुलाते हैं जब हमारी नहीं हो सकती, हमसे नहीं हीलिंग हो सकती, दे कम एंड दे हेल्प। ओके। एक शैमिक हीलिंग करके भी कोई है, तो वो दोनों सेम है? शैमन्स आर वेरी पावरफुल। एक्चुअली हम लोग शैमन बुलाते हैं उनको। अच्छा। शैमन मीन्स जिसको ये विद्या आती है। ओके। सो वो वैसे ही पावरफुल होते हैं क्योंकि वो अपना। तो इसमें कोई भी जानवर इंक्लूड हो सकता है? सारे जानवर, कोई भी नहीं, सारे जानवर इंक्लूड है। चाहे इंडिया के हो, यूएस के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, सारे जानवर है। और अनगिनत जानवर है। अच्छा। और प्लांट्स मेडिसिन भी है इसमें, प्लांट के ऊपर भी काम होता है। ओके। इसी के साथ मैम एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें जिस वीडियो के माध्यम से। हाँ, मैं देना चाहूंगी प्लीज। ये स्ट्रेसफुल लाइफ में आप ये मत सोचिएगा प्लीज आपके ऊपर बहुत व्हाट डू यू कॉल दैट ब्लैक मैजिक हुआ है या क्या हुआ है। जो इंटेंशन सोचोगे वैसे आपकी रियलिटी होगी। सो इट्स बेटर कि हम अपने पे ज्यादा ध्यान दें, दूसरों पे थोड़ा कम ध्यान दें, ताकि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो एक दूसरे को काट के जो चल रहे हैं, वो जेलसी नहीं चाहिए। दैट इज ब्लैक मैजिक। उसके लिए कोई नाखून, हार, कपड़ा, बाल, ये सब नहीं चाहिए। इंटेंशन काफी है ब्लैक मैजिक करने के लिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।